हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो टॉपिक आप सबको पता है क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण है। सर्वाधिक मात्रा में मानव के शरीर में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है लोहा, बी है कैल्शियम, सी है आयोडीन और डी है जिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हड्डियां, दांत, मांसपेशी संकुचन, रक्त का थक्का बनाना, है ना, इन सब में भी पाया जाता है, लेकिन हड्डियों में और दांत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण इन्हीं कैल्शियम की वजह से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे लोहा जो होता है, लोहा क्या होता है, तो लोहा का कार्य क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में और क्या करता है, वह ऑक्सीजन ले जाना, इसका कार्य होता है। और आयोडीन का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करना आयोडीन का कार्य होता है। वहीं पे जिंक जो होता है एंजाइम क्रियाओं और वृद्धि एवं प्रजनन में सहायता का कार्य जो होता है वो जिंक का होता है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य खनिज लवण है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से देखिए। हड्डियों एवं दांतों के लवण निर्माण में मुख्य खनिज लवण है, कौन सा है। आयोडीन व जिंक है, बी है कैल्शियम व फास्फोरस है, सी है सोडियम व पोटेशियम है, डी है आयरन व मैग्नीशियम है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम व फास्फोरस होता है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य खनिज लवण क्या होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। वहीं पे आयोडीन व जिंक जो होता है तो थायराइड व एंजाइम का कार्य करता है। सोडियम व पोटेशियम जो होता है तो क्या कार्य होता है, जल व रक्तचाप का संतुलन बनाए रखता है। और आयरन व मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन व एंजाइम सक्रियता में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का, शरीर में आयरन का मुख्य कार्य है। शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है, ए है रक्त का थक्का जमाना, बी है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, सी है स्नायु संदेशों का संचार करना और डी है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का निर्माण करना जो है ये शरीर में आयरन का मुख्य कार्य होता है। और रक्त का थक्का जमाना कैल्शियम करता है ना, और विटामिन के करता है। रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है, विटामिन के हो जाएगा। स्नायु संदेशों का संचार जो होता है पोटेशियम और सोडियम करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो ये थायराइड हार्मोन्स या आयोडीन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछा जा रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है रक्तअल्पता, बी है घेंघा, सी है रिकेट्स और डी है स्कर्वी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा होता है। रक्तअल्पता जो होता है आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है ये होता है विटामिन डी की कमी से, है ना, जिसे हम कैल्शियम की कमी भी कह सकते हैं। स्कर्वी जो होता है सी की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है, पोटेशियम का मुख्य कार्य है। पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि का श्रावण, बी है रक्तचाप का नियमन और सी है दांतों का निर्माण और डी है प्रतिरक्षा बढ़ाना। पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप का नियमन होता है। पोटेशियम क्या कार्य करता है, रक्तचाप का नियमन करता है। थायराइड ग्रंथि का श्रावण कौन करता है, तो आयोडीन करता है। और दांतों का निर्माण कौन करता है, तो कैल्शियम और फ्लोराइड करता है। और प्रतिरक्षा कौन बढ़ाता है, तो जिंक और आयरन बढ़ाता है। तो पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्तचाप का नियमन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है,
मैग्नीशियम शरीर में किसके साथ पाया जाता है? किसके साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए है हड्डियों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी क्या दे रहा है? रक्त में आयरन के साथ पाया जाता है। ऑप्शन सी है थायराइड में आयोडीन के साथ पाया जाता है। और डी है जिंक के साथ पाया जाता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। मैग्नीशियम शरीर में किसके साथ पाया जाता है? तो किसके साथ पाया जाता है? किसके साथ पाया जाता है? ऑप्शन बताइए किसके साथ? मैग्नीशियम शरीर में किसके साथ पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है यह हड्डियों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। अब आगे 3 ऑप्शन। रक्त में आयरन के साथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। थायराइड में आयोडीन के साथ हार्मोन्स ये कार्य करता है, हार्मोन्स का थायराइड में आयोडीन। और जिंक के साथ एंजाइम कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, है ना, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 7 नंबर का प्रश्न है कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी होती है, बी है रिकेट्स होता है, और सी है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और डी है घेंगा होता है। तो आंसर बताइए क्या होता है इसका। कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए क्या होगा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाता है ना, रिकेट्स हो जाता है। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जब रिकेट्स होता है। तो और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं पे घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 8 नंबर का प्रश्न है और सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, है ना, सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है कुछ प्रश्न तो मैंने प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उनको लेके आए हैं, बाकी तो प्रश्न मैंने खुद बनाया हुआ है, बाकी गाइड के प्रश्न है तो आप लोग देखिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यही सारे क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है अंडा और दूध है, बी है चावल और दाल है, और सी है हरी सब्जियां हैं, और डी है नींबू है। तो फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होगा? हमारे शरीर में जो फास्फोरस है कैसे प्राप्त होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस अंडा और दूध से प्राप्त होगा, है ना। अंडा और दूध से फास्फोरस क्या होगा? प्राप्त होगा। दाल और चावल से क्या होगा? प्रोटीन की प्राप्ति होगी, प्रोटीन की प्राप्ति होगी। और हरी सब्जियों से क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और विटामिन मिलेगा। और नींबू जो होगा, नींबू से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होगी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। ये लिख के मैं नहीं समझा पाती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, और जैसे ही मेरे पास सुविधा उपलब्ध हो जाती है तैसे ही मैं, अभी तो मेरे मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना डिटेल बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पास कोई सुविधा उपलब्ध हुई तो मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश करूँगी, है ना। एक एक प्रश्न का एक एक आंसर जो दिया है, चारों ऑप्शन का डिटेल तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है? जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन ए है थकान, बी है वृद्धि में बाधा, और सी है घेंगा, और डी है रक्त अल्पता। तो जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि में बाधा होता है ना, बाधा उत्पन्न करता है वृद्धि में, शरीर के वृद्धि विकास जो होता है वो रुक जाता है, वो शरीर की वृद्धि जो होती है बढ़ती नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर, जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो राइट हो जाएगा बी, वृद्धि में बाधा होती है। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो थकान क्या होगा? जब आपके शरीर में आयरन नहीं होगा, है ना,
जब आपके शरीर में आयरन नहीं होगा यानी खून की कमी होगी तो क्या होगा, तो आपको थकान महसूस होगा। जैसे ही आप कार्य करेंगे आपका शरीर जो होगा वो जल्दी थक जाएगा। तो जब भी आपके शरीर में खून की कमी कम होगी तो आपको थकान महसूस ज़्यादा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि काम करके आ रहे हैं तब आप थके हुए हैं तो कह दीजिए ब्लड की कमी है, तो ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा भी कार्य करेंगे तो आपको थकान महसूस होगा। आगे है घेंगा। तो घेंगा क्या होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से जो होता है घेंगा होता है। और रक्त अल्पता जो होता है तो आयरन की कमी से होता है ना, आयरन की कमी से रक्त अल्पता होता है। तो 9 नंबर क्या है, जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है जिंक की समस्या से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, सोडियम का शरीर में प्रमुख कार्य है। सोडियम का शरीर में प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन, बी है दांतों की मजबूती, और सी है जल संतुलन बनाए रखना, और डी है रक्त शुद्ध करना। तो राइट आंसर क्या होगा, सोडियम का शरीर में प्रमुख कार्य क्या है। तो सोडियम क्या कार्य करता है शरीर में, बताइए इसका आंसर क्या कार्य होता है सोडियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संतुलन बनाए रखना, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल संतुलन बनाए रखना। सोडियम और पोटेशियम जो होता है जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वहीं पे ऊर्जा उत्पादन क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का उत्पादन करता है। दांत मजबूती के लिए क्या जरूरत होती है, तो कैल्शियम और फ्लोराइड की जरूरत होती है। रक्त शुद्ध करने के लिए क्या होता है, तो रक्त शुद्ध कौन करता है, तो इसका रक्त शुद्ध जो होता है गुर्दा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, सोडियम का शरीर में प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जल संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का, कौन सा खनिज लवण थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स निर्माण हेतु आवश्यक है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कौन सा खनिज लवण थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स निर्माण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है आयोडीन, सी है कैल्शियम, और डी है सोडियम। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा खनिज लवण थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स निर्माण हेतु आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, है ना। आयोडीन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स निर्माण के लिए आवश्यक होता है, यानी थायरॉक्सिन निर्माण करता है जो आयोडीन होता है। आयरन जो होता है आयरन क्या होता है, खून बनाता है। कैल्शियम क्या होता है, तो हड्डी जो होता है हड्डी को मजबूत करता है कैल्शियम, है ना। और कैल्शियम जो होता है हड्डी को मजबूत बनाता है। सोडियम जो होता है ये क्या कार्य करता है, तो क्या कार्य होता है सोडियम का, स्नायु क्या होता है इसका कार्य, तो इसका कार्य होता है स्नायु संदेशों का संचार करना। पोटेशियम और सोडियम का कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 11 का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, लौह तत्व आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है रक्त अल्पता, सी है स्कर्वी, और डी है बेरी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सबको पता होगा आप लोगों को, रक्त अल्पता हो जाता है लौह तत्व की कमी से। रिकेट्स कैल्शियम की कमी से होता है ना। रिकेट्स जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं पे बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त अल्पता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक लवण है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक लवण क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम व आयोडीन है, ऑप्शन बी है सोडियम व पोटेशियम है, सी है आयरन व जिंक है, और डी है फास्फोरस व मैग्नीशियम है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए क्या पूछा जा रहा है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी ऊपर मैंने कितनी बार बताया भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम व पोटेशियम।
सोडियम व पोटेशियम जो होता है शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और कैल्शियम को क्या होता है, तो कैल्शियम और आयोडीन, तो कैल्शियम हड्डी का निर्माण करता है, आयोडीन जो होता है थायराइड ग्रंथि, और आयरन व जिंक क्या होता है, तो आयरन खून बढ़ाता है, और फास्फोरस मैग्नीशियम का काम क्या होता है, तो हड्डी मजबूत करता है। मैग्नीशियम एंजाइम क्रिया करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। 14 नंबर प्रश्न क्या है, दांतों में कैविटी से बचाव के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दांतों में कैविटी से बचाव के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है आयोडीन, सी है जिंक और डी है आयोडीन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, दांतों में कैविटी से बचाव के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड, है ना। दांत जो होता है इनामेल मजबूत करता है, जो फ्लोराइड होता है। वहीं पे आयोडीन क्या होता है, देख लीजिए थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। और ये फ्लोराइड जो होता है दांतों में कैविटी से बचाव के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। थकान, चक्कर आना और पीली त्वचा किस खनिज की कमी के लक्षण हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थकान, चक्कर आना और पीली त्वचा किस खनिज की कमी के लक्षण हैं। ए है कैल्शियम, बी है जिंक और सी है आयरन और डी है पोटेशियम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, थकान, चक्कर आना और पीली त्वचा किस खनिज की कमी के लक्षण है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, है ना। जब भी आयरन की कमी होगी शरीर में तो थकान होगा, चक्कर आएगा और त्वचा पीली हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैल्शियम क्या होता है, हड्डी मजबूत करती है। जिंक क्या होता है, वृद्धि करती है शरीर की। आयरन तो खून जो होता है बनाता ही है। पोटेशियम क्या है, रक्तचाप में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का देखिए, पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है केला है, बी है मछली है, सी है अंडा है, डी है चाय है। तो पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा केला, है ना, बनाना जिसे बोलते हैं। केला जो होता है वो पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। मछली जो होता है, मछली में आयोडीन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा जो होता है, अंडे में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। और ये क्या होता है, चाय, चाय में क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम का अच्छा स्रोत क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केले में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमाने में सहायक खनिज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक खनिज है। ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम और डी है जिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थक्का जमाने में सहायक खनिज कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, है ना। कैल्शियम जो होता है थक्का जमाने में मदद करता है। और अगर वहीं पे विटामिन पूछा जाए तो विटामिन में कौन सी विटामिन होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक खनिज कौन सा है, तो कैल्शियम हो जाएगा, है ना। आयोडीन क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है, थायराइड स्रावित करता है थायराइड ग्रंथि से। और सोडियम जो होता है क्या काम करता है, और जिंक जो होता है क्या काम करता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने ऊपर के कई क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का जमाने में सहायक खनिज कैल्शियम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हड्डियों की कमजोरी का कारण है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों की कमजोरी जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, का कारण क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम की कमी, बी है आयरन की कमी, सी है आयोडीन की कमी, डी है सोडियम की कमी। तो राइट आंसर क्या होगा 18 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है, जब हमारे शरीर में
कैल्शियम की कमी हो जाती है तब क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। आयरन की कमी होगी तो क्या होगा शरीर में, एनीमिया हो जाएगा। सोडियम की कमी होगी तो घेंघा रोग हो जाए, सॉरी आयोडीन की कमी होगी तो घेंघा रोग हो जाएगा, और सोडियम की कमी होगी तो कमजोरी आएगी, चक्कर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 19 का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किस खनिज की कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन ए है जिंक, बी है आयोडीन, और सी है फास्फोरस, डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस खनिज की कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, किस खनिज की कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर ए। जिंक की कमी से क्या होता है, बच्चों में वृद्धि रुक जाती है ना, ग्रोथ नहीं होता है, बच्चों की जो होती है ग्रोथ रुक जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है। फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और सोडियम की कमी से क्या होता है, इसको कमेंट करके बताइए। तो राइट हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा, देखिए कौन सा खनिज रक्तचाप नियंत्रण में सहायक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा खनिज रक्तचाप नियंत्रण में सहायक होता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, देख लीजिए, आयोडीन है ए, बी है पोटेशियम, सी है जिंक, डी है फास्फोरस, है ना। बहुत स्लो चल रहे हैं क्या हम लोग, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करें, बहुत फास्ट करेंगे समझ में नहीं आएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा खनिज रक्तचाप नियंत्रण में सहायक है, कौन सा खनिज रक्तचाप नियंत्रण में सहायक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम, है ना। पोटेशियम जो होता है रक्तचाप नियंत्रण में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, समुद्री भोजन किस खनिज का अच्छा स्रोत होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, समुद्री भोजन किस खनिज का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है कैल्शियम, सी है आयरन, डी है जिंक। राइट आंसर क्या होगा इसका, 21 क्या पूछा जा रहा है, समुद्री भोजन किस खनिज का अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्री भोजन किस खनिज का अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है समुद्री भोजन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन, है ना। समुद्र में आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन क्या होता है, अधिक मात्रा में मिलता है समुद्री भोजन, किस खनिज का अच्छा स्रोत होता है, तो आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। और आयरन कहाँ पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। वहीं पे जिंक जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो दालों में भी जिंक पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा जिंक कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ में पाया जाता है। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का, क्या पूछा जा रहा है, गर्भवती महिलाओं में किस खनिज की कमी से शिशु का मानसिक विकास प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है आयोडीन, सी है कैल्शियम, और डी है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिए। गर्भवती महिलाओं में किस खनिज की कमी से शिशु का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, है ना। आयोडीन की जब कमी होती है गर्भवती महिला को, तो क्या होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है प्रभावित होता है ना। बच्चा जो होता है मंद बुद्धि का होता है, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों के लिए होता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम के लिए आवश्यक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या पूछा जा रहा है, खनिज लवण शरीर में मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, खनिज लवण शरीर में मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहते हैं। ऑप्शन ए है रक्त व मांसपेशियों में, बी है हड्डियों व दांतों में, सी है वसा ऊतक में, डी है स्नायु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज लवण शरीर में मुख्यतः कहाँ संग्रहित होते हैं। खनिज लवण शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, खनिज लवण कहाँ संग्रहित होते हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, कहाँ संग्रहित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों व दांतों में। खनिज लवण जो होते हैं हड्डियों व दांतों में अधिकांशतः पाए जाते हैं, यानी कि संग्रहित होते हैं, है ना। रक्त मांसपेशियों में तो बहुत कम, थोड़ी मात्रा में सहायक होते हैं, मतलब संग्रहित होते हैं, थोड़े बहुत कम ही मात्रा में। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 24 नंबर का, शरीर में एंजाइम क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला खनिज है। क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए एक बार, शरीर में एंजाइम क्रियाओं को, जो भी एंजाइम क्रियाएं होती हैं शरीर में, नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है। ऑप्शन ए है जिंक, बी है आयोडीन, सी है सोडियम और डी है फास्फोरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक, है ना। शरीर में एंजाइम क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला खनिज है, तो ए है जिंक होगा। जिंक क्या होता है, शरीर में एंजाइम क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आयोडीन क्या होता है, सोडियम किस काम आता है, फास्फोरस किस काम आता है, सारा कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही दिमाग में छप जाएगा, है ना, उतना ही जो होगा जुबान पे रट जाएगा प्रश्न, क्वेश्चन आंसर उसका। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार दोहराएं उतना ही कम है ना। एक समय ऐसा होगा कि क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे आप लोग ना, इतना बार रिवीजन कर लेंगे, इतना बार रिवाइज कर लेंगे, तो सोते में भी कोई आपसे पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन, आयरन का सर्वोत्तम स्रोत है क्या है। ऑप्शन ए है हरी पत्तेदार सब्जियां, बी है दूध, सी है नींबू और डी है सेब। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो आयरन का मुख्य स्रोत होता है। दूध से क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम प्राप्त होता है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, सेब में आयरन पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कैल्शियम का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए से, बी है विटामिन सी से, और सी है विटामिन डी से, और डी है विटामिन के से। तो राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम के अवशोषण किसके द्वारा बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है। और विटामिन ए क्या होता है, दृष्टि के लिए अच्छा होता है, सी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है, के जो होता है रक्त का थक्का जमाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 27 नंबर का प्रश्न है, सोडियम का अत्यधिक सेवन किस रोग का कारण बनता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोडियम का अत्यधिक सेवन किस रोग का कारण बनता है। ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप का, बी है रक्तल्पता का, सी है स्कर्वी का, डी है बेरी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। सोडियम का अत्यधिक सेवन जो होता है उच्च रक्तचाप का कारण बनता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है अत्यधिक सेवन से, और रक्तल्पता क्या होगा, आयरन की कमी से हो जाएगा, स्कर्वी कब होगी, सी की कमी से हो जाएगी, बेरी कब होगा, विटामिन B1 की कमी से होगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए 28 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है, खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किस खनिज द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किस खनिज द्वारा होता है। खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किस खनिज द्वारा होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, और ऑप्शन सी है आयोडीन, और डी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो आयरन लेके जाता है। खून में ऑक्सीजन जो होता है ये कौन लेके जाता है, तो आयरन लेके जाता है।
सॉरी, खून में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? सही है, सही है, आयरन लेके जाता है, या हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना। और क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? हड्डियों के लिए सहायक होता है। आयोडीन हार्मोन्स के लिए, और मैग्नीशियम एंजाइम के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक का प्रमुख स्रोत है। जिंक का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है अंडा व दूध है, बी है दाल व साबुन, सॉरी साबुन बोल रहे हैं, सी बी है दाल व साबुत अनाज है, सी है केला व आलू है, डी है नींबू व संतरा है ना। कभी कभी लगातार पढ़ाने से ना ऐसे अजीब सा हो जाता है, लिखा कुछ और होता है, दिखाई कुछ और ही पड़ता है, सही होता है फिर भी कभी किसी किसी ऐसे हो गया है किसी किसी वीडियो में जो पता होते हुए भी सी सही है लेकिन मैंने बी लगाया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया है कि आपने गलत बता दिया है। अच्छी बात है, फिलहाल कमेंट करके बताना। चलिए बताइए इसका फिर राइट आंसर क्या होगा? जिंक का प्रमुख स्रोत है, क्या है? दूध व अंडा है, दाल व साबुत अनाज है, सी है केला व आलू है, और डी है नींबू व संतरा है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल व साबुत अनाज है। जिंक कहाँ पाया जाएगा? दाल व साबुत अनाज में पाया जाएगा। अंडा व दूध में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाएगा। वहीं पे केला और आलू में क्या पाया जाएगा? पोटेशियम पाया जाएगा। नींबू और संतरा में क्या पाया जाएगा? तो कैल्शियम, सॉरी सी पाया जाएगा, है ना, विटामिन सी पाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दाल व साबुत अनाज है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखिए, हड्डियों की वृद्धि रुकने और मांसपेशियों में कमजोरी किस खनिज की कमी से होता है? क्या पूछा जा रहा है? हड्डियों की वृद्धि रुकने और यानी कि हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है। हड्डियों की वृद्धि रुक जाना और मांसपेशियों में कमजोरी आना, ये किस खनिज की वजह से होता है? कौन सी खनिज की कमी होती है तब ऐसा होता है शरीर में? ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी है कैल्शियम, सी है पोटेशियम, और डी है जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, है ना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई, जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब। शेयर भी कीजिए, काफ़ी लोगों को जिनको भी आवश्यकता हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।